स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे जापान की संसद का। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है और डाइट जापान की कानून बनाने वाली संस्था है। जापान में संसदात्मक लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है और संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से उस तरीके से स्वतंत्र नहीं होती जिस तरीके से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक दूसरे से वे पृथक होती हैं। जापान की जो डाइट है यानी संसद है, वो ऐसा माना जाता है कि एशिया की सबसे पुरानी संसद है। इसकी स्थापना जापान के 1890 के मेजी संविधान के अंतर्गत की गई थी। जापान की जो संसद है डाइट, वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। द्विसदनात्मक यानी इसमें दो सदन हैं। कौन कौन से? प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन। डाइट है वो 1890 से जापान में निरंतर चली आ रही है और जो वर्तमान संविधान है उसके अनुसार जो नई राष्ट्रीय डाइट है वो राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है। डाइट पूर्णतया प्रतिनिध्यात्मक और लोकतंत्रात्मक संसद है। डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है, किंतु जापान की जो संसद है वो इंग्लैंड की संसद के समान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व्यवस्थापिका नहीं है। डाइट यानी जापानी संसद के कार्यों का न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी उसके द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता की जांच की जा सकती है। अतः जो जापान की डाइट है, जापान की संसद है, उसकी स्थिति अमेरिकी कांग्रेस या भारतीय संसद के अधिक समीप है, ना कि इंग्लैंड की संसद के। अब हम चर्चा करेंगे कि जो डाइट है जिसके दो सदन है, प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन। तो प्रथम सदन है प्रतिनिधि सदन और द्वितीय सदन है सभासद सदन। उनका गठन कैसे होता है, उनमें कितने सदस्य हैं, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। जापान में जो प्रतिनिधि सदन है उसके सदस्यों की संख्या वर्तमान में 480 है। 480 में से 300 सदस्यों के चुनाव एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र और बहुमत प्रणाली के आधार पर होते हैं, लेकिन जो बाकी की 180 सीटें हैं उनके चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के आधार पे होते हैं। सूची प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवारों को नहीं बल्कि राजनीतिक दलों और उनकी सूचियों को मत दिए जाते हैं और विभिन्न राजनीतिक दल अपनी सूची के उम्मीदवारों को प्रतिनिधि सदन में भेजते हैं। जो प्रतिनिधि सभा है उसका कार्यकाल 4 वर्ष है, परंतु इसे अपने कार्यकाल के पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। साधारणतः कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष, लेकिन समय से पूर्व भी इसका विघटन संभव है। और इसमें जो गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति क्या होती है? नहीं, सदन की बैठकों में मिनिमम जितनी संख्या की आवश्यकता होती है, जितने सदस्य मिनिमम चाहिए, वो होती गणपूर्ति। तो जो प्रतिनिधि सभा है उसके सदन के बैठकों की गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का तिहाई भाग है। यानी कुल सदस्य संख्या कितनी है? 480, 480 और उसका तिहाई भाग इस सदन की गणपूर्ति है। इसमें यानी प्रतिनिधि सभा में एक स्पीकर होता है और स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? प्रतिनिधि सभा स्वयं करती है अपने सदस्यों में से। और इस स्पीकर का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष ही होता है, यानी अपने सदन के कार्यकाल के बराबर होता है। और स्पीकर प्रतिनिधि सभा का प्रधान वक्ता है और वो सभापति के रूप में सामान्य और विशेष शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रतिनिधि सभा की चुनाव पद्धति के बारे में।
जो जापान की प्रतिनिधि सभा है, डाइट का जो प्रथम सदन है, उसकी जो चुनाव पद्धति है वो भारत और अमेरिका जैसे प्रजातांत्रिक देशों से भिन्न है। हालांकि जापान में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है, लेकिन चुनावों का जो दंगल भारत और अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिलता है, वैसा जापान में नहीं मिलता। जापान में कोई भी प्रत्याशी या उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत गुणों और लोकप्रियता के आधार पर चुनाव लड़ता है और उसे चुनाव संबंधी कानूनों का बहुत कड़ाई से पालन करना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं प्रतिनिधि सभा की जो सदस्य हैं उनकी योग्यताओं के बारे में। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और केवल जन्मजात नागरिक, ध्यान देने योग्य बात है, जन्मजात नागरिक ही प्रतिनिधि सभा के सदस्य हो सकते हैं। यानी जिन्होंने नागरिकता बाद में अर्जित की है वो नहीं हो सकते। जन्मजात नागरिक ही प्रतिनिधि सभा के सदस्य हो सकते हैं। और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को डाइट में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। डाइट में दिए गए भाषणों और मतदान के लिए प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अब हम चर्चा करते हैं डाइट यानी जापानी संसद के द्वितीय सदन, जिसे सभासद सदन कहा जाता है। सभासद सदन ये सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं और इसके निर्वाचन में वो सभी मतदाता भाग लेते हैं जो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को चुनते हैं। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें यानी सभासद सदन में 242 सदस्य होते हैं। इनमें से 146 सदस्य तो भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं और शेष 96 यानी 96 सदस्य संपूर्ण राष्ट्र द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची पद्धति के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। और सभासद सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। यानी जापानी संसद के द्वितीय या उच्च सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और प्रति 3 वर्ष पश्चात आधे सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ये जो द्वितीय सदन है जापानी संसद का, सभासद सदन, ये स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता। और सभासद सदन के लिए जो उम्मीदवार है उसकी आयु यानी आयु की योग्यता 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष। जबकि प्रतिनिधि सभा में कितनी थी? सदस्य की आयु कम से कम 25 वर्ष और सभासद सदन में 30 वर्ष। ये ध्यान रखने योग्य बात है। और जो सभासद सदन है उसकी गणपूर्ति के लिए 1/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। यानी कुल सदस्य हैं 242 और उनके 1/3 सदस्य इसकी गणपूर्ति यानी कोई भी इस सदन को संचालित होने के लिए या सदन की कार्यवाही के लिए उसकी 1/3 सदस्य संख्या यानी गणपूर्ति आवश्यक है। सभासद सदन का भी एक अध्यक्ष होता है, जैसे प्रतिनिधि सभा में स्पीकर होता है, और वह सदन के अधिवेशन के शुरू में ही गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित होता है और उसका कार्यकाल उसकी सदन की सदस्यता के अनुसार निर्धारित होता है, सदन की सदस्यता के अनुसार। अब हम बात करते हैं डाइट के अधिवेशनों पर। जो जापानी संसद है डाइट, उसके अधिवेशन 3 प्रकार के होते हैं: साधारण, असाधारण और विशेष। साधारण अधिवेशन वर्ष में 1 बार अवश्य होता है। साधारण अधिवेशन के लिए मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार राजआज्ञा जारी कर दी जाती है और ये साधारण अधिवेशन दिसंबर के पहले 10 दिनों में अवश्य ही किसी दिन बुलाया जाना चाहिए। दूसरा है असाधारण अधिवेशन, जो कि साधारण अधिवेशन के बीच में कभी भी बुलाया जा सकता है। और तीसरा है विशेष अधिवेशन, जो कि चुनाव के पश्चात साधारण अधिवेशन के आरंभ होने से
पहले हो सकते हैं। जापानी संविधान के अनुच्छेद 54 में लिखा गया है कि जब निचले सदन का विघटन हो जाता है तो ऊपरी सदन के अधिवेशन और बैठकें भी बंद रहती हैं, परंतु यदि कोई संकटकालीन स्थिति हो तो संकटकालीन स्थिति के समय जो अपर हाउस है यानी ऊपरी सदन है उसकी बैठक मंत्रिमंडल द्वारा बुलाई जा सकती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे डाइट यानी जापानी संसद की शक्तियों के बारे में। धन्यवाद।